गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीता शर्मा, वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि जिन एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के ये मैटर बनी हुई है उस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। लेट अस स्टार्ट बेटा। In chapter 3rd, we have learned that atoms and molecules are fundamental building blocks of matter. Chapter 3rd में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे मिलकर के मैटर बनी हुई है। जैसे हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो सेल होती है। सेल भी एक टाइप की मैटर ही है। तो मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कितने टाइप की मैटर एग्जिस्ट करते हैं। किसी मैटर की प्रॉपर्टी अलग है, जैसे आप देखते होंगे NaCl घर में ना, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। किचन में जो यूज करते हैं आप वुड देखते हैं, लकड़ी, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। आयरन देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। सिल्वर देखते हैं, गोल्ड, उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ऐसा क्यों है? इन मैटर की प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनको बनाने वाले एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा क्या है जो एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आयरन है Fe। आयरन सभी ने देखा, आयरन गोल्ड से अलग होता है। Fe होता है आयरन का सिंबल और Au होता है गोल्ड का सिंबल। ऐसा क्या है? आयरन के एटम डिफरेंट होते हैं और गोल्ड के एटम डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। क्या एटम रियली में ही इंडिविजिबल है? एटम के टुकड़े नहीं हो सकते हैं एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, जैसा कि डाल्टन ने बताया था। और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। क्या एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं? वी शैल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चनों का आंसर फाइंड आउट करेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? जिनसे मिलकर के एटम बना हुआ है। एंड वेरियस मॉडल्स, और काफी सारे मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन, जिनको बताया गया है टू एक्सप्लेन करने के लिए हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम, कि एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे अरेंज है। A major challenge before the scientists at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain the important properties. 19th century के एंड से पहले एक बहुत बड़ी चैलेंज था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करना। The elucidation of structure of atom is based on the series of experiments. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो धारणाएं दी गई है, बताया गया है, उसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम आर नॉट इंडिविजिबल। फर्स्ट जो इंडिकेशन है जो ये बताता है एटम इंडिविजिबल नहीं है, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा चार्ज जो रेस्ट में है उसकी स्टडी करने से पता चला। एंड द कंडीशन अंडर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग टाइप के सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं, इससे हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिला था कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। लेट अस
कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी हम करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, कॉम ड्राई हेयर डज द कॉम देन अटैच स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। आपने किया भी होगा, एक्सपेरिमेंट आपने करके भी देखा होगा। जब हम कॉम को ड्राई हेयर में रब करते हैं उसके बाद कॉम पे चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। रब ग्लास, सेकंड है रब ग्लास रोड विद सिल्क। एक सिल्क के कपड़े से ग्लास रोड को हम रब करते हैं। एंड ब्रिंग द रोड नियर आ इनफ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। फिर उस ग्लास रोड को हम बैलून के पास लेकर के जाते हैं, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है। तो बच्चा ये एक्टिविटी आप घर पे करके देखिएगा कि क्या ग्लास रोड पे कोई चार्ज पार्टिकल आता है, कॉम्ब पे कोई चार्ज पार्टिकल आता है या नहीं आता है। आगे देखिएगा बच्चों, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। इन एक्टिविटी के बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से दे बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज कहाँ से आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इंडिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। हाउ डज दिस चार्ज कम, कॉम्ब पे चार्ज कहाँ से आया। दिस क्वेश्चन कैन आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है बाय नोइंग, ये जान करके दैट एन एटम इज डिविजिबल, एक एटम के टुकड़े हो सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। बहुत से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ये बताने के लिए कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। इट वाज नोन बाई 1900 दैट एटम वाज नॉट अ सिंपल, एटम सिंपल नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बट कंटेन्ड एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, कम से कम एक सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके। इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया जा चुका था। E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays। 1886 में E. Goldstein ने भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया और कुछ चार्ज पार्टिकल को डिस्कवर किया और इनको कैनल रेज का नाम दे दिया गया। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट बताया है, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थी विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिससे दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, इसके पास एक चार्ज था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज था लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम था, चार्ज अलग था। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन, जो ये पार्टिकल जिसकी डिस्कवरी होगी आगे, जिसको प्रोटॉन का नाम मिलेगा, इसका मास 2000 टाइम था, 2000 गुना था इलेक्ट्रॉन के मास से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम था। इट वॉज गिवन द नेम प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एंड प्रोटॉन को पी पॉजिटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज टेकन 1 यूनिट, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लिया गया। इट्स चार्ज एज प्लस साइन के साथ +1 चार्ज। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड बी नेग्लेक्जिबल, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्जिबल माना गया। एंड चार्ज इज -1, और इस चार्ज को -1 बताया गया। It seemed highly likely that an atom was composed of proton and electron। ये माना गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एटम बना हुआ है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, इन अपने चार्ज को बैलेंस करते हैं ये, एक पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, एटम के अंदर होते हैं। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लाइक पील मतलब छिलके की तरह, बट प्रोटॉन को नहीं। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म, क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं ये पार्टिकल एटम का। वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन बिलो। हम इन क्वेश्चनों के आंसर आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। थैंक यू, आज हमने इतना स्टडी किया है, इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।